हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, आज जो हम जिस विषय पर आपके साथ बात करने जा रहे हैं, ये विषय भी बड़ा दिलचस्प है और ये है कि जो नवरात्रे जो माता के समाप्त होंगे जिस दिन, नौवीं जिस दिन होगी, उससे नेक्स्ट डे यानी कि जिस दिन दशमी तिथि होगी, उस दिन हमारे देश में जो हिंदू पर्व है वो विजयदशमी के तौर पर मनाया जाएगा, जिसको हम दशहरा के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम उस विजयदशमी यानी कि दशहरे के विषय में ही आपसे चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में। और प्रिय साथियों, आज हम आपको ये बताएंगे कि इस वर्ष दशहरा कह सकते हैं या उसको विजयदशमी भी कहा जा सकता है। एक ही बात है कि यह दशहरा या विजयदशमी पर्व किस दिन मनाया जाएगा तथा इस दिन दशहरा पूजन का जो मुहूर्त है वो कब का है। और आज आपको दशहरे पर्व से जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारियां भी देंगे। तो आइए सबसे पहले आपको बताएंगे कि ये जो दशहरे का पर्व है, ये आश्विन माह जो कि अभी चल रहा है, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को अपराह्न काल यानी कि दोपहर के समय मनाया जाता है। वैसे तो मुख्य तौर पर हमारे जो हिंदू पर्व हैं अधिकतर वो बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाए जाते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। और इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने दशानन यानी रावण का वध किया था, ये भी सर्वविदित है। इसीलिए इस पूर्व मतलब इस जो हमारा ये त्योहार है, इसको दशहरे के नाम से भी हम जानते हैं। कुछ स्थानों पर यह पर्व विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है। साथियों, इस दिन कुछ लोगों के द्वारा शस्त्रों की भी पूजा करने का विधान है। और इस बार दशहरा पर्व आपको बता दें किस दिन पड़ेगा। तो इस बार जो दशहरा पर्व है दिनांक 5 अक्टूबर 2022 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। और इस दिन पश्चिम बंगाल में मां भगवती दुर्गा माता को एक तरीके से उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना, श्रद्धा भाव अर्पित करना श्रद्धालुओं के द्वारा, भक्तों के द्वारा, वो भी बड़े धूमधाम से ये किया जाता है बंगाल में मां दुर्गा जी के श्री चरणों में। और ऐसा विश्वास है कि इस पर्व पर मां भगवती जगदम्बा का अपराजिता स्तोत्र करने से, मां भगवती जगदम्बा जी का अपराजिता स्तोत्र का पाठ करने पर बहुत ही लाभ की प्राप्ति होती है। और एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री राम जी ने लंका पर चढ़ाई के लिए जब अपनी यात्रा का श्री गणेश किया था, तो उनको शमी वृक्ष, जो शमी नाम का वृक्ष होता है, उनके विजयी होने की घोषणा की थी शमी वृक्ष ने। इसीलिए आज के दिन यानी कि दशहरे के दिन, जैसा हमने कहा कि क्षत्रिय शस्त्र की पूजा करते हैं, तो वो शस्त्रों की पूजा करने के साथ साथ शमी का पूजन भी करते हैं। शमी के जो पेड़ है, शमी का वृक्ष जो है पौधा, उसका भी पूजन करने का विधान है। और ब्राह्मण इस दिन मां सरस्वती जी की पूजा करते हैं तथा वैश्य जो हैं वो अपने वही खातों की पूजा करते हैं। आइए अब जानते हैं कि ये कैसे जाने कि दशहरा पर्व जो है वो किस दिन मनाया जाना चाहिए और क्यों मनाया जाना चाहिए। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि दशहरा पर्व आश्विन माह के शुक्ल माह पक्ष की जो दशमी तिथि है उसको अपराह्न काल में मनाया जाता है, जैसा भी आपने चर्चा में आरंभ में कहा भी है। तथा इस काल की अवधि जो है वो सूर्य उदय के बाद, जब सूर्य उदय होते हैं उस दिन के बाद, उस समय के बाद सूर्य उदय के 10वें मुहूर्त से लेकर 12वें मुहूर्त तक की होती है, इसकी जो अवधि होती है। आप में से बहुतों की शायद समझ में भी नहीं आएगा कि ये मुहूर्त क्या चीज़ है, तो मैं आपको घंटों के हिसाब से समझा देता हूँ। यानी कि सूर्य उदय होने के बाद
8 घंटे से 9.5 घंटे के जो बीच की अवधि होगी उसको हम कहते हैं कि 10वें मुहूर्त से लेकर 12वें मुहूर्त तक की अवधि। हमारे शास्त्रों के अनुसार साथियों, यदि दशमी तिथि के दिन, यानी कि दशमी तिथि के दिन हो और केवल दूसरे ही दिन अपराह्न काल को व्याप्त करे तो दशहरा दूसरे दिन मनाया जाएगा। ये दशहरा मनाने के नियम बता रहे हैं हम आपको, हमारे शास्त्रों में जो जिस प्रकार का कथन है उसके अनुसार। कहने का मतलब, मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट कर देता हूं कि यदि दशमी तिथि 2 दिन हो और केवल दूसरे ही दिन अपराह्न काल को व्याप्त करे, यानी कि दोपहर के समय भी हो, तो दशहरा दूसरे ही दिन मनाया जाएगा। एक तो नियम ये है। दूसरा है कि यदि दशमी तिथि है 2 दिन के अपराह्न काल में हो, यानी कि दोनों दिन हो अपराह्न काल में, दोपहर के समय पड़ रही हो दोनों दिन, तो दशहरा त्योहार पहले ही दिन मनाया जाएगा। नंबर 3 जो नियम है वो ये है कि यदि दशमी दोनों ही दिन पड़ रही है मान लीजिए, परंतु अपराह्न काल में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी विजयदशमी का पर्व जो है वो पहले ही दिन मनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक और भी नियम है, वो है कि श्रवण नक्षत्र भी दशहरे के मुहूर्त को काफी प्रभावित करता है। श्रवण नक्षत्र, जैसे कि यदि दशमी तिथि 2 दिन पड़ रही है मान लीजिए, चाहे वह अपराह्न काल में हो या ना हो, यदि श्रवण नक्षत्र पहले ही दिन के अपराह्न काल में पड़ जाए तो दशहरे का पर्व पहले ही दिन मनाया जाएगा। नंबर 2 बात यह है कि यदि दशमी तिथि 2 दिन पड़ती है, चाहे वह अपराह्न काल में हो या फिर ना हो, लेकिन यदि श्रवण नक्षत्र दूसरे दिन के अपराह्न काल में पड़े, अपराह्न काल हम आपको बता चुके हैं दोपहर का जो समय होता है 12 बजे के बाद का, तो अपराह्न काल में पड़े तो दशहरे का पर्व दूसरे दिन ही मनाया जाएगा। और नंबर 3 नियम यह हुआ कि यदि दशमी तिथि दोनों दिन पड़ती है लेकिन अपराह्न काल केवल पहले ही दिन हो, तो उस स्थिति में दूसरे दिन दशमी तिथि पहले 3 मुहूर्त तक ही अगर रहती है और श्रवण नक्षत्र दूसरे दिन के अपराह्न काल में व्याप्त होगा, तो फिर दशहरा पर्व जो है वो दूसरे दिन ही मनाया जाएगा। और 3 मुहूर्त का मतलब क्या हुआ? लगभग 2.5 घंटे। मैं ये 3 नियम एक बार दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूं कि यदि दशमी तिथि दोनों दिन पड़ रही है लेकिन अपराह्न काल केवल पहले ही दिन हो, यानी कि अपराह्न काल में पहले ही दिन पड़ रही हो दशमी तिथि, तो उस स्थिति में दूसरे दिन दशमी तिथि पहले 3 मुहूर्त तक रहेगी, यानी कि 2.5 घंटे तक रहेगी सूर्य उदय से, और श्रवण नक्षत्र दूसरे दिन के अपराह्न काल में व्याप्त होगा, मतलब दूसरे दिन जो है दोपहर के समय श्रवण नक्षत्र रहेगा, तो फिर दशहरा पर्व जो है वो दूसरे दिन ही मनाया जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि 3 मुहूर्त का मतलब लगभग 2.5 घंटे। तो इस वर्ष जो है साथियों बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जैसा अभी हमने आपको ये बात बताई है। नंबर 3 नियम, जो अंतिम नियम जो हमने आपको बताया है, क्योंकि दशमी तिथि जो है 4 अक्टूबर की दोपहर 2:21 से आरंभ होगी और 5 अक्टूबर की दोपहर 12:01 तक रहेगी, और श्रवण नक्षत्र जो है वो 4 अक्टूबर की रात्रि 10:51 से आरंभ होकर के 5 अक्टूबर की रात्रि 9:15 तक रहेगा, यानी कि दोपहर में भी नक्षत्र रहेगा 5 अक्टूबर को। तो इसीलिए दशहरा पर्व दूसरे ही दिन मनाया जाएगा। यानी कि दशहरा पर्व एक बार फिर आपको बता देते हैं कि 5 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा। और एक चौथा नियम और भी है साथियों, वो ये है कि यदि दशमी तिथि जो है वो पहले दिन के अपराह्न काल में हो, दोपहर के समय में हो, और दूसरे दिन 3 मुहूर्त से कम हो, यानी 2.5 घंटे से कम हो, तो उस स्थिति में विजयदशमी त्योहार पहले दिन मनाया जाएगा। इसमें फिर श्रवण नक्षत्र को लेकर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये है वो नियम जिनके अनुसार यह निश्चित किया जाता है कि दशहरा पर्व यानी कि दशमी तिथि को मनाया जाता है। जैसे मैंने कहा, तो वो दशहरा पर्व जो है किस दिन मनाया जाएगा। अब हम
आगे आपको ये बताएंगे कि दशहरा पर्व पर पूजा की जो विधि है और उसको पूजन करने का जो शुभ मुहूर्त है उसके विषय में। तो साथियों, जैसा कि हमने अपनी चर्चा के दौरान आपको बताया भी है कि दशहरा पूजन अपराह्न काल में ही किया जाता है। दशहरे का जो पूजन है वो दोपहर के समय ही किया जाता है, इसका मुहूर्त भी दोपहर के समय में ही निकलता है। तो आपको पूजा कैसे करनी है? आप अपने घर के पूर्व में किसी भी शुभ स्थान पर गंगा जल छिड़क करके उसको शुद्ध कर लीजिए और फिर वहां पर गाय के गोबर से या सफ़ेद चंदन से लेप कर लें उस जमीन को। तथा जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं वे क्या करना है उनको कि वे वहाँ पर अपनी एक चौकी रख करके उस पर अपनी लाल रंग का एक पहले कपड़ा बिछा लें, एक चौकी लगा करके लेप करके, फिर वहाँ उस जगह पर चौकी रख करके फिर उसको लाल कपड़े से, नया वस्त्र हो लाल रंग का, उससे उसको उस पर बिछा दें चौकी पर। और छात्र ये करें कि फिर उसके ऊपर अपनी पुस्तक रखें। ब्राह्मण जो है वो माँ सरस्वती का चित्र या पुस्तक रखें एवं व्यापारी लोग अपने वही खाते रख सकते हैं और क्षत्रिय लोग जो हैं वो अपने शस्त्र रखें और फिर आप कर सकते हैं विधिवत पूजन। और उसी स्थान पर भगवान श्री राम का पूजन भी किया जाता है। और अंत में माता अपराजिता की पूजा संकल्प के साथ करनी चाहिए। और आप ये पूजा अपने और अपने परिवार के अगर खुशहाली के लिए कर रहे हैं तथा जो नवरात्र के प्रथम दिन आपने कलश स्थापना के लिए मिट्टी के बर्तन में जो जौ बोए थे और जहां उसकी स्थापना की थी उस कलश की, उसमें से वो नौरते उसको बोलते हैं, जौ जो बोते हैं उसमें से जो निकलते हैं, उसकी जो शाखाएं निकलती हैं, वो पूजा करते समय आप उसको उसमें से पहले उनकी पूजा की जाएगी, फिर उसमें से उनको निकाला जाएगा तोड़ के, और फिर आप उनको पूजा करने के उपरांत, पूजा करने के समय पर या पूजा करने के साथ साथ आप उनको अपने दाएं कान पर भी जरूर रखिए। कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि पूजा में अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं आपके परिवार में वो सभी उस समय उपस्थित हों। तो पहले आप अपराजिताय नमः मंत्र का जाप करें। ओम अपराजिताय नमः, इस मंत्र का जाप करें कम से कम 1 माला या 3 माला। फिर इस मंत्र का जाप करें। इसके उपरांत ओम क्रियाशक्तये नमः, इसका भी 1 माला या 3 माला करें। उसके बाद फिर इस मंत्र का जाप करें। ओम विजयाय नमः, इसका भी 1 माला या 3 माला कर सकते हैं। और वहीं पर ही आप हवन करिए। इन मंत्रों के उच्चारणों के उपरांत देसी घी का दीपक तो आपको पहले ही जलाना है पूजा के करने से पहले, और फिर यहाँ पर हवन करें आप इसी स्थान पर। और हवन करने के उपरांत क्षमा याचना करें माँ भगवती से, प्रभु से, कि हे देवी माँ, हे प्रभु, हमने जो ये पूजा अपनी क्षमता के अनुसार पूरी की है, कृपया आप हमारी ये पूजा स्वीकार कीजिए। तथा इस मंत्र के साथ आप पूजा का विसर्जन कर सकते हैं, यानी कि उसका अंत कर सकते हैं, पूजा का समापन जिसको कहते हैं अंत में। और मंत्र ये इस प्रकार है समापन के लिए। ओम हारेण तु विचित्रेण भास्वत कमेखला अपराजिता भद्ररता करोतु विजयम मम। ये है मंत्र, इससे आप पूजा का समापन कर सकते हैं। अंत में पूजा के अपराजिता पूजा को विजयादशमी का महत्वपूर्ण भाग माना गया है। जो अपराजिता की पूजा हमने आपसे बताई, उनके मंत्रों का उच्चारण, ये विजयादशमी पर्व का बहुत महत्वपूर्ण भाग इसको माना जाता है। और ये अवधि किसी भी कार्य की शुरुआत करने के लिए बहुत ही सर्वोत्तम मानी जाती है साथियों। तो ये तो सब हमने आपको बताया कि दशहरा पर्व कब मनाया जाएगा, उस जो दशहरा पर्व निश्चित किया जाता है कि किस दिन मनाया जाएगा, उसके लिए क्या नियम है, उसके विषय में चर्चा आपके साथ की है कि दशहरा पर्व का कैसे ये निश्चय किया जाता है कि हमें किस दिन ये मनाना है। हमारे शास्त्र के अनुसार जो
तर्क हैं उसमें जो दिए गए हैं, जो नियम दिए गए हैं उनके अनुसार। और उसके बाद फिर हमने आपको पूजा कैसे करनी होती है, कब करनी है। अब चीज़ रह जाती है कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, किस मुहूर्त में आप उस दशहरे पर्व का पूजन करें। तो देखिए, दिनांक 5 अक्टूबर सन 2022 दिन होगा बुधवार का, और विजय मुहूर्त जो है उस दिन दोपहर 2:07 से लेकर के दोपहर 2:54 तक रहेगा विजय मुहूर्त, जिसकी कुल अवधि 47 मिनट के लगभग है। और अपराह्न मुहूर्त जो है वो दोपहर 1:20 से लेकर दोपहर 3:41 तक रहेगा। इसकी कुल अवधि 2 घंटा 21 मिनट है। तो आप ये शुभ मुहूर्त हैं जिसमें आप पूजा कर सकते हैं। और देखिए, आपको बता दें कि दशमी तिथि जो है उसका जो आरंभ होगा वो कब होगा। वो दिनांक 4 अक्टूबर सन 2022 की दोपहर 2:21 से दशमी तिथि का आरंभ होगा, और इसका समापन होगा, दशमी तिथि जो समाप्त होगी ये 5 अक्टूबर सन 2022 को दोपहर 12:01 पे समाप्त होगी। श्रवण नक्षत्र आरंभ होगा 4 अक्टूबर सन 2022 की रात्रि 10:51 पर, और ये श्रवण नक्षत्र का समापन होगा दिनांक 5 अक्टूबर सन 2022 की रात्रि 9:15 पे। तो ये थी वो विशेष जानकारी दशहरा पर्व से संबंधित, जिसकी चर्चा भी हमने आपके साथ की है। हम ये आशा करते हैं साथियों कि ये दशहरा पर्व से संबंधित जो चर्चा है, ये सारी चर्चा पूरी कंप्लीट डिस्कशन जो आपके साथ हमने किया है, ये आपको बहुत पसंद आया होगा। और यदि आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें, शुभ मुहूर्त का उनको पता लग सके कि पूजा कब होनी है, दशहरे की कैसे होनी है। जिनको नहीं है जानकारी उनको भी जानकारी इसके विषय में मिल जाए इसके माध्यम से। तो आप इसको शेयर करें अधिक से अधिक। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले समय में जो भी हमारे अलग अलग विषयों पर वीडियोस बनेंगे उन सभी की नोटिफिकेशंस और वे सारे वीडियोस समय रहते सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर जो आप बेल आइकन देख रहे हैं इसको ज़रूर पुश कर दें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।